हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। देखिए, मॉडल इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी क्लास के एग्जाम में, स्पोकन में बहुत काम आता है मॉडल्स। अब मॉडल्स बहुत सारे हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought टू, यूज टू, नीड नॉट और डेयर। 12-13 मॉडल्स हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ जरूरी 6 मॉडल्स की। यानी आपने पूरे मॉडल्स नहीं पढ़ने हैं क्या? मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको पूरे मॉडल्स नहीं पढ़ने, तो आपका काम इनसे भी चल जाएगा, स्पोकन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और क्लास के एग्जाम में भी। हम कह सकते हैं कि अगर मॉडल्स का यूज होता है तो 70-80% ये कवर कर देते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, वुड, शुड, मस्ट। अब सबसे खास बात क्या होगी? मॉडल्स तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा। जैसे कैन, सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरह से बोलता है। और मेन बात, सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? एक एक मॉडल को हम देखेंगे इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैन। अब कैन का जो हिंदी अर्थ है ना, वो हम ऐसे ले सकते हैं, सकता है, सकती है और सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैन को देख रहे हो ना, तो इस तरह से बोल सकता है। अब ये 3 क्यों है? अगर कोई एक है तो सकता है, अगर लड़की है तो सकती है, ज़्यादा है तो सकते हैं, इसलिए मैंने 3 लिखे। अब हम ये देखते हैं कि इसका सबसे फेमस यूज क्या है। तो सबसे फेमस यूज है इसका ए। ये एबिलिटी को दिखाता है। एबिलिटी बोले तो ये क्षमता को दिखाता है, यानी आपके अंदर किसी काम को करने की क्षमता है, आप कर सकते हो उसको, तो कैन मतलब सकता है। कोई लड़की कर सकती है तो कैन, वे तो कैन। कहने का मतलब जब भी हम कोई काम कर सके। अब देखो, क्षमता 2 तरह की हो सकती है। एक शारीरिक क्षमता, मैं ये उठा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ, तैर सकता हूँ, सारी शारीरिक क्षमताएं, फिजिकल एबिलिटीज़ हैं। और क्षमताएं, एबिलिटीज़ मानसिक भी हो सकती है। मैं एक क्वेश्चन हल कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब दिमागी रूप से, मानसिक रूप से। तो एबिलिटीज़ 2 तरह की हो गई, शारीरिक और मानसिक। कुछ एग्जाम्पल से देख लो। सबसे कैन का सबसे फेमस यूज यही है कि एबिलिटी को दिखाता है, क्षमता को दिखाता है। जैसे मैं कहूं आई कैन स्विम, तो इसका मतलब क्या हो? मैं तैर सकता हूं। अच्छा, मॉडल्स के बारे में खास बात हमेशा ध्यान रखना, कभी मत भूलना। वैसे पता होगी, छोटी सी बात है यार, मॉडल्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, मॉडल्स क्या है? मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, ऐसे ये भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन उनमें इनमें क्या अंतर है? इनके साथ चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, मे, माइट, कोई सा भी मॉडल हो, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे माना यहाँ पे हैज होता, हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आई के साथ तो हैव आता, आई हैव स्वम, मैं तैर चुका हूँ, द थर्ड फॉर्म आती, ठीक है। अब माना जैसे डिड है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे माना मैंने लिखा यहाँ पे इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो उनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, टेंस में। लेकिन मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो कैन को देख करके आपको क्या लगना चाहिए? सकता है, मतलब कोई काम कर सकता है। अब इसने सकता है कब बोला? आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। सकता हूँ तो मैंने लिखा और नहीं, चलो लिख लो। बहुत से बेसिक वाले देख रहे होंगे, उनको ऐसे वीडियोस बड़े हेल्प करते हैं। वो तो एक एक चीज़ पकड़ते हैं ना। अच्छा, सकता हूँ तो लिखा ही नहीं, लिख दिया भैया। तो हाँ, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ सी कैन सिंग, सी कैन सिंग, वह गा सकती है, उसके अंदर गाने की क्षमता है। अब यहाँ पे मानो आगे होता है सी कैन सिंग सॉन्ग्स, वह गीत गा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं कहूँ दे कैन रन, वे दौड़ सकते हैं, उनके अंदर दौड़ने की क्षमता है। अब ये सारी क्षमताएं देखो, ये तो खैर मानसिक है, ये शारीरिक है। अब इसमें मानसिक क्षमता की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि रोहन कैन स्पीक इंग्लिश, रोहन इंग्लिश बोल सकता है, उसके अंदर इंग्लिश बोलने की क्षमता है। या रोहन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, रोहन इस क्वेश्चन को हल कर सकता है। अच्छा, अगर नेगेटिव में हो कि कोई काम कोई ना कर सके, तो कैन नॉट लगा दो। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे इसी को देखो, रोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, रोहन इंग्लिश नहीं बोल सकता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कांट। अगर ऐसे लिखोगे ना इसको, मतलब शॉर्ट में, तो कांट बोलेंगे इसको, रोहन कांट स्पीक इंग्लिश। इन सब में नेगेटिव दिखाएं तो आई कांट स्विम, मैं नहीं तैर सकता हूँ, या आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता हूँ। सी कैन नॉट सिंग सॉन्ग्स, वह गीत नहीं गा सकती है। दे कैन नॉट रन, वे नहीं दौड़ सकते। तो इसमें जब नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव देगा, मतलब एबिलिटी नहीं है। तो सबसे कैन का फेमस यूज ये आपके सामने। अब देखिए, मैं बात बताऊँ,
ये तो आपको हो सकता है पहले पता हो, छोटी सी बात है, मतलब हमारे लिए छोटी बात है, हो सकता है आपके लिए बड़ी बात हो, लेकिन बात है छोटी सी। अब ये छोटी सी बात बड़ी बात कब बन सकती है, मतलब काम की बात क्या हो सकती है, मतलब कैसे आप इसको हमेशा दिमाग में रख सकते हो, तो ऐसे रख सकते हो 1 2 3 4 5, ये 5 एग्जाम्पल मेरे हैं, आपके कहाँ हैं। तो थोड़ा सा फटाफट से वीडियो देखने के बाद इन 6 मॉडल्स के, बार बार नहीं बोलूँगा, कुछ एक एग्जाम्पल आप या तो मुंह से बोल सकते हो। देखो स्पोकन सीखना चाहते हो तो बोल कर देख लो। मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको स्पोकन सीखने ना तो चीज़ों को बोलना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक। आपको बोल के देखना पड़ेगा। जो चीज़ एक बार जबान पर चढ़ जाती है ना, मतलब हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है, वो हमारे माइंड के लिए फेमिलियर, जानी पहचानी हो जाती है। ये स्पोकन का मूल मंत्र है, मूल राज है। दूसरी बात, थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो स्विम वर्ब मैंने ले ली, सिंग मैंने ले ली, रन मैंने ले ली, स्पीक मैंने ले ली और ये स्पीक मैंने ले ली। अब आप कुछ और वर्ब के साथ, अरे खुद को अप्लाई कर लो ना कि मैं आप क्या क्या कर सकते हो, उनको लिख दो। आपके फादर क्या कर सकते हैं, आपके फ्रेंड क्या कर सकते हैं, थोड़ा सोचा करो, दिमाग को क्रिएटिव बनाओ। जितना क्रिएटिव बनाओगे, इंग्लिश ऐसे थोड़ी है कि ये बोर्ड के लिए, मेरे लिए, बस आप व्यूअर हो ना, आप भी अपनी लाइफ में इसको शामिल कर लो, आप सीख जाओगे। काफ़ी बातें हो चुकी। अब कैन का एक और देख लो आप फटाफट से, यहीं पर बता देता हूँ। देखो कैन जो है ना, सबसे फेमस यूज़ तो ये है, यानी 90% केसेस इस केस में यूज़ होता है। इसके अलावा इसका दूसरा यूज़ है जगह, चलो यहीं पे बता दूंगा, फिर दूसरा बार ले आऊँगा। तो कैन एबिलिटी, क्षमता, शारीरिक मानसिक हो गया। बी में देख लो इसका है इनफॉर्मल परमिशन। अब इनफॉर्मल शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप समझो कि हम अनुमति लेने और देने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ हम मे का यूज़ करते हैं, बट कैन का कर सकते हैं, कोई गलत नहीं स्पोकन में, ठीक है। अब इनफॉर्मल, जैसे अनौपचारिक अनुमति कैसे हुई, जैसे कैन आई गो नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, अनुमति ले रहा है। आंसर दिया यस, हाँ यू कैन गो, हाँ अब आप जा सकते हो, ये अनुमति दे दी, ठीक है। कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूँ, यस यू कैन टेक, हाँ तुम ले सकते हो। तो अनुमति लेने के लिए कैन आई गो, कैन आई रन, कैन आई रीड, कैन आई राइट, कुछ भी। थोड़ा आप एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करना। तो इस तरह से परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। तो ये कैन के सबसे फेमस यूज 2 हो गए, कैन हो गया। अब कोड पे चलेंगे। अब फटाफट से चाहो तो नोट कर लो, वैसे नोट करने वाली बात कोई है नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बोलकर और लिख करके, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और चलिए अब देखते हैं कुड के क्या क्या यूज है। कुड भी एक फेमस मॉडल है जो बहुत काम में आता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी, हो सकता है कि आपके लिए काम की जानकारी सिद्ध हो जाए। देखिए, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर पसंद आती है, समझ में आती है और आप चाहते हो कि सारे वीडियोज, सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके मिल जाए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर किया है 1 बाय 1 करके, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी हैं। आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हो, थोड़ी सी फीस है। और परचेज नहीं करना चाहते तो हम धड़ल्ले से यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। और हाँ, एक खास बात, यदि आपको इंग्लिश का स्पोकन कोर्स चाहिए, मतलब आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो उसका कोर्स भी अवेलेबल है। हालांकि आज की तारीख में तो नहीं है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद। अब देखो, इस वीडियो को किसी ने 6 महीने बाद देखा तो उसको तो वहां पे मिलेगा, लेकिन आज ही, मतलब जिस दिन मैं वीडियो को बना रहा हूं, पब्लिश करूंगा, उस दिन नहीं मिलेगा। 3 से 4-5 दिन में वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। अब देखिए कुड, अब कुड का अर्थ क्या है? जैसे कैन करता है सकता है, सकती है, सकते हैं, तो कुड का अर्थ है फेमस में, सकता था, सकती थी, सकते थे। मतलब जो काम कैन प्रेजेंट में करता है, यानी क्षमता दिखाता है, वही क्षमता अगर पास्ट के थी तो कुड। जैसे आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, मतलब आई कैन सिंग बोला तो मैं गा सकता हूं, कब? प्रेजेंट में। आई कुड सिंग, मैं गा सकता था, मतलब अब नहीं क्षमता, पहले थी। जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, प्रेजेंट में। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। आई कुड सिंग, मैं गा सकता था। आई कुड राइट, मैं लिख सकता था। आई कुड कुक, मैं पका सकता था। अगर कुड लगा रहे हो तो आप पास्ट में वो काम कर सकते थे, मतलब पास्ट में क्षमता थी, ठीक है। तो ये कुड कैन का पास्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा सकता था, सकती थी, सकते थे। अब थोड़ा दिमाग खराब करने वाली चीज़ आ गई, सकता है, सकती है और लिख दिया। हाँ, ये भी इसका एक यूज़ होता है, मतलब फॉर्मल में, आजकल बोलचाल में, स्पोकन में हम सकता है, सकती है, ये अर्थ भी ये देगा, तो उसका सेकंड यूज होगा। तो सबसे पहला ए यूज है इसका, एबिलिटी ऑफ पास्ट। ऐसे लिख दो, पास्ट एबिलिटी, यानी जो कैन है वो तो प्रेजेंट की एबिलिटी और ये पास्ट। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे आई कुड रन 5 किलोमीटर्स डेली व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था ना तो मैं रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। मतलब आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, कब? पास्ट में, जब मैं यंग था। जैसे माई फादर
माई फादर कुड रीड विदाउट ग्लासेज, मेरे पापा बिना चश्मों के पढ़ सकते थे। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। अब माना कोई ऐसा बच्चा है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मतलब एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, मॉडल को बहुत इजी है। देखो, मैं 5 किलोमीटर डेली दौड़ सकता जब मैं जवान, अगर व्हेन आई वाज यंग नहीं होता इसमें, तो फिर क्या आता, कैन आता कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, रोजाना दौड़ सकता हूँ। लेकिन व्हेन आई वाज यंग, इसमें संकेत दे दिया कि अभी बात पास्ट की है। जब पास्ट की है तो फिर क्या आएगा, कुड आएगा। तो व्हेन आई वाज यंग एक संकेत दिया, एग्जामिनर ने एक संकेत दिया कि इसको देख करके आप इसमें कुड लगा दो, ठीक है। अगला देखो, माई फादर कुड रीड, मेरे पिता पढ़ सकते थे विदाउट ग्लासेज, बिना ग्लासेज के, बिना चश्मों के। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। तो संकेत कहाँ है, ए फ्यू ईयर्स एगो, यानी पास्ट की बात है, तो हमने क्या लगाया, कुड। अगर यहाँ पे ये ना होता ए फ्यू ईयर्स एगो, तो फिर हम क्या मानते, कैन मानते कि मेरे पापा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो और देख लो एक, जैसे सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी। सो सी, अब इसका नेगेटिव देख लो, सी कुड नॉट कुक फूड, इसलिए वह भोजन नहीं पका सकती थी। तो वो थकी हुई थी इसलिए भोजन नहीं पका सकती थी, एबिलिटी उसके अंदर नहीं थी पास्ट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कुड सकता था, कुड नॉट नहीं सकता था। सबसे फेमस 80% वाला यूज इसका यही है, इसी के लिए फेमस है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था। आई कुड सिंग देयर, मैं वहाँ गा सकता था। आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। मतलब इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लिया करो, मतलब जवान पे ले आओ इनको, जवान पे ले आओगे ना तो आपको जाने पहचाने हो जाएंगे। तो फेमस यूज तो इसका ये हो गया। और सेकेंड यूज सकता है, सकती है। देखिए, मतलब प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में। अब कुड का एक ही अर्थ नहीं है कि सकता था ये सकता है बोलता है। तो कब यूज होता है, प्रेजेंट में। आप किसी से कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई निवेदन कर रहे हो, तो हम कुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, चलो दूसरे बी में लिख देता हूं मैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में एक औपचारिक रिक्वेस्ट के लिए। एग्जांपल देखो, कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। खास बात ये होगी, जब ये फॉर्मल रिक्वेस्ट में प्रेजेंट में आएगा ना, तो कुड शुरू में ही आएगा, यानी सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही होगा, रिक्वेस्ट वाला होगा। कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। ध्यान रखना, कुड सकता तो नहीं बोलेगा, सकते हो। यानी जब भी आप कुड को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें तो वहां पे ये सकता है, सकती है, सकते हैं बोलता है। जैसे कुड आई टेक योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, इस तरह से। तो कुड का यूज हम प्रेजेंट में फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं बोलचाल में। आपको किसी से कोई चीज मांगनी है, कुछ पूछना है, तो आप कुड का यूज कर सकते हो। कुड यू टेल मी द वे ऑफ म्यूजियम, कुड यू टेल मी योर नेम, कुड यू टेल मी योर हॉबी, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब है, मतलब स्पोकन वालों के लिए ये वाला ज्यादा काम का है और स्टूडेंट्स के लिए ये वाला ज्यादा काम का है, ठीक है। बातें काफी हो गई, आगे बढ़ लेते हैं। अभी 4 और बचे हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कुड। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं मे के यूज। मे भी बहुत काम का मॉडल है, बहुत काम आता है। अच्छा, मे बोलता क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं। ऐसे कैन बोलता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। कुड भी बोलता है, मे भी बोलता है। लेकिन मे को आप एबिलिटी से मत लेना, मे के फंक्शन कुछ अलग ही है। बट इसका अगर हिंदी अर्थ आप जानना चाहते हो ना, तो अंत में ये ऐसे ही बोलेगा, सकता है, सकती है, सकते हैं। देखो, इसके 4 यूज हैं, चारों फेमस हैं, चारों काम आने वाले हैं। पहला है सबसे ज्यादा फेमस, पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाने के लिए। अगर किसी काम की संभावना है, किसी चीज की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे इट मे रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, इस बात की संभावना है। अब आप कहोगे रेन, तो रेन एक वर्ब भी है, वर्षा तो होना, ठीक है। अगला है हरी अप, वी मे बी लेट, जल्दी करो हम लेट हो सकते हैं। तो क्या है, संभावना है, जल्दी करो हम लेट हो सकते हैं। मतलब गाड़ी, वी मे मिस द ट्रेन, हमसे गाड़ी निकल सकती है। या फिर हम कह सकते हैं इफ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो, संभावना है। अच्छा, पॉसिबिलिटी के लिए और भी मॉडल्स हैं। संभावना के लिए मस्ट है। अब देखो, मस्ट का यूज कब होगा, जब संभावना बहुत ज्यादा हो। जैसे देखो, इट मे रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, सामान्य संभावना है। अगर 50% संभावना है ना, तो हम मे का यूज करते हैं। लेकिन जब पॉसिबिलिटी पहुंचा 70-80% पे, 70-80% पे, तो मस्ट का यूज करते हैं। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में काले काले बादल है, इट मस्ट रेन, वर्षा हो सकती है। ध्यान रखना, फिर मस्ट का यूज होगा। और संभावना बहुत ही कम है, मतलब आकाश साफ है, वर्षा हो सकती है, तो फिर माइट का यूज होता है। माइट में 10-5% संभावना होती है। तो ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी के लिए 3 फेमस है। सबसे ज्यादा मे का यूज होता है, मतलब इसमें 50% संभावना है। बहुत ज़्यादा है संभावना, तो मस्ट का यूज होता है। संभावना बहुत कम है, तो माइट का यूज होता है। लेकिन हम मे का यूज ज़्यादा करते हैं।
अगला देखो, फॉर्मल परमिशन, मतलब जब औपचारिक अनुमति दी जाए। फॉर्मल एक ऐसी चीज होती है जो सामान्यतः दी जाती है, ली जाती है, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, ऐसी परमिशन जो दी जाती है, अक्सर ली जाती है फॉर्मेलिटी के लिए, वहां पे हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, स्टूडेंट जब क्लास में जाते हैं ना तो फॉर्मेलिटी तो है मे आई कम इन सर, और टीचर क्या कहता है, मता है ना, यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो ऐसी परमिशन, जैसे ऑडियंस में टेक देयर सीट्स, एग्जांपल और देख लो, यस यू मे गो होम आफ्टर क्लास, जैसे टीचर कहे क्लास के बाद तुम घर जा सकते हो, भाई छुट्टी तो होनी है तो रोजाना होती है, तो मे का यूज हो गया। तो फॉर्मल परमिशन के लिए हम देने के लिए, लेने के लिए मे का यूज करते हैं, काफी फेमस यूज है। एग्जाम के लिए ध्यान रखना, अगर आपको लगे कि परमिशन की बात चल रही है तो आप इस मे को ही प्रेफर करोगे, मे को ही भरोगे। अगला है विश और ब्लेस, यदि आप किसी को विश करें, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी लंबी आयु हो, मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेसेज, भगवान तुमको सारी खुशियां दे, ठीक है, इस तरह से, तो फिर इसमें मे का यूज होगा। हाँ, एग्जाम के लिए अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना, इसमें अगर खाली आ जाए, ब्लैंक आ जाए, तो यहाँ पे इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर आता है। तो एग्जाम में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया और ये रिक्त स्थान है तो उसमें मे भर दो बिना सोच, क्योंकि विश ब्लेस वाला है, ठीक है। पर्पज, उद्देश्य बताने के लिए इसका यूज होता है, जैसे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि वी मे लिव, हम जीवित रह सके, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, तो यहाँ पे मे का यूज हुआ। अच्छा, एग्जाम के लिए इसको देखना चाहते हो तो अगर पर्पज वाला आया ना, सो दैट उसमें लिखा हुआ आएगा, सो दैट अगर आया है तो फिर उसमें मे ही फिल कर देना, ठीक है, इस तरह से। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस यूज हम इसका पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, वर्षा हो सकती है, तुम फेल हो सकते हो, पास हो सकते हो, वह आ सकता है, नहीं आ सकता है, इस तरह से। और इसके अलावा परमिशन में भी इसका यूज खूब होता है, और इनमें इनका यूज कम होता है। अगर आप विश करो तो फिर आप मे का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना मे, आप चाहो तो फटाफट से नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे वुड की तरफ, और चलिए अब देखते हैं वुड के यूज। देखिए, वुड बहुत काम का मॉडल है, डेली बातचीत में बहुत काम आता है। तो देखिए वुड किस तरह से बोलता है, वुड का कोई फिक्स अर्थ नहीं है, जैसे ये बोलेगा सुनोगे, आओगे, जाओगे, मिलोगे, देखोगे, इस तरह से बोलेगा, क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, अब वहां पे चाहोगे आ गया, क्या तुम मुझे सुनोगे तो सुनोगे आ गया, देखोगे, तो इस तरह से मैंने लिख दिया, सुनोगे, आओगे, जाओगे, देखोगे, करोगे, मतलब क्योंकि रिक्वेस्ट जब हम करते हैं ना तो इस तरह के वर्ड हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। या फिर पसंद करोगे, या फिर पसंद करूंगा, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा चॉइस वाला। या फिर करता था, जाता था, देखता था, पास्ट हैबिट के लिए। तो ध्यान रखना, वुड का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे कैन का बता दिया, सकता है, सकती है, सकते हैं, इसके अलग अलग यूज है और ये अलग अलग चीजें बोलेगा। तो सबसे पहला, सबसे फेमस यूज है इसका जो बोलचाल में काम में आता है, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए। जैसे वुड यू माइंड बाई ओपनिंग द विंडो, क्या आपको मेरा खिड़की खोलना माइंड करेगा, मतलब बुरा लगेगा। जैसे आप एक किसी पार्टी में हो और जो साल्ट है, नमक है, दूर रखा है, तो अपने साथी से कहते हो जो उसके पास है, वुड यू पास मी साल्ट प्लीज, क्या आप मुझे साल्ट को पास करोगे, मतलब इधर पकड़ाओगे। तो हम जब किसी से निवेदन करें, पोलाइट रिक्वेस्ट करें, तो हम वर्ड का यूज करते हैं। और वहां पे क्या बोलेगा, सुनोगे, आओगे, जाओगे, जैसे साल्ट को पास करोगे, वुड यू लुक एट मी, क्या आप मेरी ओर देखोगे, वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो मैंने यहाँ पे 2-3 वर्ड लगे हैं, इसका मतलब ऐसा मतलब ना कि सुनोगे, आओगे, जाओ, ऐसे ही बोलेगा। वो तो मैंने 2-3 वर्ब लिख दी, मतलब ये लहजा होगा। या फिर देखो, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या तुम हमारे साथ क्रिकेट खेलना पसंद करोगे। तो यहाँ पे देखिए पसंद करोगे, तो ये स्ट्रक्चर बनता है, वुड यू लाइक टू गो विद अस, क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू टॉक विद अस, क्या आप हमसे बात करना पसंद करोगे। तो इस तरह से पसंद करोगे ऐसे बोलेगा। या फिर देखो चॉइस के लिए, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगा। तो ध्यान रखना, पसंद करूंगा ऐसे ही बोल सकता है ये। पास्ट हैबिट के लिए भी इसका यूज होता है, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहा करता था। अब यहाँ पे देखो, करता था, जाता था, खेलता था, इस तरह से बोलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीसरा इसका ही लिख दिया। तो गागी गया आएगा, पसंद करोगे, पसंद करूंगा। या फिर पास्ट हैबिट के लिए बोलेगा तो करता था, जाता था, आता था, देखता था, इस तरह से बोलेगा। तो देखो, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहा करता था, रहता था। आई वुड गो एट द बीच एवरी वीकेंड, तो मैं प्रत्येक सप्ताह के अंत में बीच पर जाया करता था। मतलब वुड का यूज पास्ट हैबिट के लिए कब करेंगे, ऐसा काम जो पास्ट में हम कभी कभी किया करते थे, वुड का यूज। जैसे आई वुड स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। इस तरह से मतलब पास्ट में आप कुछ काम करते थे, अब नहीं करते। अच्छा, एक बात और, पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट के एक्शन के लिए हम यूज टू का भी इस्तेमाल करते हैं। यूज टू भी एक मॉडल है पर इतना फेमस नहीं है। मतलब अब ये भी करता था ऐसे बोल देगा, जाता था, आता था ऐसे बोलता है, लेकिन अंतर क्या है,
यूज टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई स्टेट कंटिन्यूस स्टेट में हो, मतलब कोई काम लगातार हो, हर पल हो, 24 घंटे हो, हर मूवमेंट में हो। जैसे व्हेन आई यूज टू लिव इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहा करता था तो मैंने यहाँ पे वुड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रहना एक स्टेट है, रहना एक स्टेट है, हर समय रह रहा है 24, लेकिन बीच पे वो प्रत्येक सप्ताह के अंत में जा रहा है। जैसे मैं बोलूँ व्हेन वी यूज टू पुअर, जब हम गरीब हुआ करते थे, तो गरीबी तो ऐसा रात में भी गरीब है, सुबह भी गरीब है, शाम को, तो एक स्टेट है तो यूज टू आएगा। लेकिन आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो हर समय क्रिकेट थोड़ी खेल रहा है, और जैसे हर समय सिगरेट थोड़ी पी रहा है, हर समय सप्ताह के हर समय बीच में थोड़ी जा रहा है। जो काम हम पास्ट में कभी कभी किया करते थे उसमें आएगा वुड, लेकिन जो स्टेट में लगातार था वहाँ पे आएगा यूज टू। ये इसमें अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वुड, जो बहुत काम का है, बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज इसके यही है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये बोलचाल में ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। अब बच्चे हमारे शुड और मस्ट दोनों को एक साथ बताऊंगा, क्योंकि दोनों का अर्थ चाहिए होता है, फटाफट से नोट कर लो। और चलिए अब लास्ट में देखते हैं शुड और मस्ट। बहुत काम के मॉडल हैं, मतलब रोजमर्रा की लाइफ में बहुत यूज होते हैं। दोनों के बारे में एक खास बात, शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हम मतलब कैसे सेंटेंस बोले कि उनके अंत में चाहिए आएगा, भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब भी हम चाहिए, अब चाहिए कब लगता है, जब हम एडवाइस करें, लोगों को सलाह दें, उनको आभास कराएं कि तुमको ये करना चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत काम की चीज़ है। अब देखो, जब दोनों का अर्थ चाहिए है, दोनों ही सलाह देते हैं, दोनों ही ड्यूटी का आभास कराते हैं, तो अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो पहले शुड को समझ लो, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखिए शुड का एक ही यूज है, ये एडवाइस, सलाह देता है। जैसे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी जागना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमसे कहते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड कोई भी कहता है जल्दी जागना चाहिए, तुम्हें उठकर ये करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। जैसे अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, अपने नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, मतलब जो भी अच्छी आदतें हैं, जो भी करना चाहिए, वो सब शुड से कहा जाएगा। अंतर क्या है, मस्ट में भी बता दूंगा। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे शुड का यूज किया, शुड चाहिए बोल रहा है, सलाह दे रहा है। लेकिन अब मस्ट का अर्थ भी चाहिए, मस्ट भी सलाह देता है। अंतर क्या है, शुड में सिंपल सी बात है, शुड ने मतलब ऐसा है कि देखो जनरली हम कहें यार तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो माने ना माने उसकी मर्जी है। तो जनरली जो सलाह दी जाती है, सामान्यतः फोकट की जो सलाह दी जाती है ना, दिन भर सुबह शाम तक आप चाहिए सुनते हो। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, हम कोई बुजुर्ग है वो आपको ज्ञान देने लग गया कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब आप बाध्य हो क्या कि भाई उनको करो, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, तो वहां पे शुड लगेगा। लेकिन मस्ट में जो सलाह दी जाती है ना, यहाँ पे लिखा है मैंने एडवाइस स्ट्रिक्टली, जो स्ट्रिक्ट मतलब जोर से जो सलाह दी जाए, मतलब दृढ़ता से दी जाए, वहां पे मस्ट का यूज करेंगे। या फिर ये ड्यूटी का आभास कराए कि तुम्हें करना ही चाहिए, या फिर कंपल्सन, किसी काम को करने की बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, शुड में कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, लेकिन मस्ट में आपको माननी ही पड़ेगी। मस्ट मतलब प्रेशर है, मस्ट मतलब डंडा है। अगर देखो मैं दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, एक मैं कहूँ यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए ना, तो यहाँ पे अब ठीक है, पढ़े ना पढ़े अपनी मर्जी है, लेकिन यू मस्ट रीड, तो यहाँ पे पढ़ना ही चाहिए, मतलब जरूर है। तो मस्ट का मतलब है, जिस सेंटेंस में आप मस्ट देख रहे हो ना, वहां पर वो बात बहुत आग्रह से कही गई है। आग्रह नहीं कह सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा। मस्ट मतलब एकदम से फर्म, दृढ़ता से कहा गया है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट स्टडी फॉर योर एग्जाम, तो मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे शुड भी लगा सकता हूं मैं, तो मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, शुड भी करेक्ट है, मस्ट भी करेक्ट है। लेकिन आपने मस्ट देखा, चूंकि मैंने बता दिया यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, मतलब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो अगर मस्ट से कहा है ना, तो आप इसको ऐसे देखो कि किसी ने ऐसे कहा है यू मस्ट रीड, तुम्हें यू मस्ट स्टडी, तुम्हें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पीपल मस्ट पे टैक्स है, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि लोगों को टैक्स देने चाहिए। अब एक बात बताओ, शुड से कहे गवर्नमेंट कि लोगों को टैक्स देने चाहिए, मतलब एक प्यारी सी सलाह दे, कौन देगा भैया, कोई नहीं देगा, इसलिए मस्ट है। और अगर वो टैक्स नहीं दोगे तो फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना, तो मस्ट है। स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट देयर फी, स्टूडेंट्स को अपनी फीस जमा करा देनी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स मस्ट कम इन स्कूल यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म में आना चाहिए, तो वो मस्ट है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर शुड से बोल दिया कि स्टूडेंट्स को फीस जमा करा देनी चाहिए, मतलब कराओ तो ठीक, ना कराओ तो ठीक, नहीं काम चलेगा, इसलिए मस्ट का यूज किया है, मतलब करानी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि मस्ट में एक स्ट्रिक्टनेस का भाव होता है, काम करना जरूरी होता है। शुड में एक नॉर्मल एडवाइस होती है, कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। इनमें हम शुड, इन तीनों एग्जाम्पल में मस्ट लगा सकते हैं, इनमें हम शुड लगा सकते हैं। अब शुड और मस्ट में अंतर आपने देख लिया। अब आपको किस तरह से बोलना है सेंटेंस में, आज के बाद किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको पता लग जाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये थे हमारे 6 सबसे जरूरी मॉडल जो बोलचाल में और एग्जाम में भी सब ज्यादा काम में आते हैं। मैं तो स्टूडेंट्स ये कहता हूँ कि सारे मॉडल
मतलब नहीं पढ़े जा रहे ना, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इनको पढ़ के चले जाना। माना कि आपका 5 मार्क्स का रहा ना, तो 3 और 4 का जुगाड़ हो जाएगा। और जो स्पोकन वाले हैं वो भले सारे मॉडल मत पढ़ो, इनके यूज जो आपने देखे इस तरह के एग्जाम्पल में थोड़ा प्रैक्टिस करना, अपने खुद के एग्जाम्पल तैयार करना, थोड़े से एग्जाम्पल लिख करके तैयार करना, मॉडल्स आपके हो जाएंगे। हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ाया, लेकिन आप चाहते हो डिटेल में पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर पर जाके महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को रजिस्टर करके उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिल जाएगा। साथ में यदि आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो स्पोकन का कोर्स भी उसमें अवेलेबल है। तो ठीक है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, नोट कर लो।